हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, ये जो व्लॉग है ना, आज मॉर्निंग का ही है। और ये मॉर्निंग की क्लिप है। ये ना नाइट में ना सब्जियां लेकर आए थे। और सबसे पहले तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि, आप सबको बधाई और सबको कॉन्ग्रेट सॉरी सभी को अच्छे से शुभकामनाएं। सबके अच्छे अच्छे काम बने, सबके काम बनते रहें। चलिए, तो यहाँ पे ना ये नाइट में सब्जियाँ लेकर आए थे। मैंने इनसे कुछ सब्जियाँ मंगवाई थी, तो मैं वही देख रही थी। और ये देखिए, ये ना पालक काफ़ी ना अब ना अच्छा नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसी फील आई, देखो उसमें कीड़ा सा निकला। खैर, मुझे तो अभी झाड़ू करनी ही है, झाड़ू और पोछा। तो मैं वही देख रही थी। मैंने कहा यार, अब वही ना, जब मुझे कीड़ा नज़र आ जाता है ना, तो आपके साथ होता है क्या, जैसे किसी भी सब्ज़ी में कीड़ा नज़र आ जाता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। तो मैं इसके पापा से वही पूछ रही, मैंने कहा ये तुम ठीक से नहीं देख के लाए। मतलब पहले वाला तो काफ़ी फ्रेश था। तो मैंने सोचा था मैं पालक पनीर बनाऊंगी, बट अब ये देख के थोड़ा सा वो हो जाता है ना। अब इसके बाद मैंने क्या किया, फटाफट से ना यहाँ पे मैं देखो, मैंने ना पहले ही से ही क्लीनिंग कर रखी थी पहले ही दिन। लेकिन वही है कि अपना अगर अच्छे से क्लीनिंग हो ही रहती है ना, तो उसके बाद हमें झाड़ू पोछा करने में टाइम नहीं लगता। और ये मैंने ना कपड़े भी धोए थे, तो कपड़ों के साथ साथ मैंने ये जो होता है ना अपने, ये सारे कुशन के कवर, ये कुशन कवर के सोफ़ा कवर वगैरह और ये बेडशीट्स वगैरह, ये सब धोई थी। तो मैंने इनको ना तय लगा के दूसरे रूम में ट्रांसफ़र करे हैं, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे करनी है झाड़ू पोछा। तो ये देखिए, आलू भी मंगवाए थे मैंने इनसे। तो अब ये है, अब जो है ना, फटाफट से मैं इधर से सारी सब्जियां भी ना अरेंज कर दूँगी। जैसे ये अदरक है, सीताफल है, तो ये सारी सब्जियां, इनको मैं, खीरा है, तो कल नाइट में मंगवाई थी। अब वही ना, मैं नाइट में काफ़ी थक गई थी, क्योंकि जिस दिन फेस्टिवल होता है ना, तो उस दिन तो हमें सुबह जल्दी उठ के अपना पूजा पाठ में लगना होता है, सफाई करके। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उठ के ना पहले जाले हटाएं, पहले ये करें डस्टिंग पूरी रूम की अच्छे से, नीचे से कूड़ा उड़ा, बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग जो होती है ना, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी मेरा व्रत हो, त्यौहार हो, तो मैं पहले से कर लेती हूँ, एक दिन पहले लग के करती हूँ, जिससे कि अगले दिन मेरा घर ना चमचमाता दिखे। और आपको वो चेयर पे कपड़े दिख रहे होंगे ना रेड कलर के, वो मैंने मंदिर के भी रात नाइट में ही धो दिए थे, जो मुझे अब बिछाने हैं धुले हुए, मंदिर में भी। तो मंदिर की भी मैं अभी क्लीनिंग करूँगी, पर वो करूँगी मैं नहाने के बाद। अभी तो मैं फटाफट से ना ये सब कुछ, ये जो इसके पापा के कपड़े थे सारे, अरे मैंने इसके अपने रख दिए थे। इसके पापा के ना मुझसे अलमीरा के ऊपर रखे नहीं जाते, फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे गिर रहे हैं। ये वाली सूखी नहीं थी, तो मैं इसको डाल दूँगी। और बाकी देखिए, माता रानी की चुन्नी वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी, धो दी थी। तो ये भी सूख गई हैं। तो अब जब मैं नहा लूँगी ना, फिर इसके बाद मैं इनको, माता रानी को सजाऊंगी, मतलब मंदिर में। तो अब मैं वही चीज़ें मैंने नाइट में इतनी रखी थी, फिर भी वही, मेरा तो फास्ट है, मैंने आज फास्ट रखा है। लेकिन अब मैंने इसके पापा के लिए चाय चढ़ा रही हूँ, क्योंकि भाई वो ये ना, वो टी लवर तो वैसे ही बहुत है, और उनको उठाने के लिए ना मुझे चाय देनी ही पड़ती है उन्हें पहले। तो ये देखो, ये जो बॉक्स है ना, ये जो डब्बे होते हैं ना चाय के और ये चीनी पत्ती के, तो जब भी मेरा फास्ट होता है ना, वैसे मैं इनमें से यूज़ नहीं करती, मैं सच्चे जो पैकेट होते हैं ना, उसमें से बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो अभी मुझे तो पीनी भी नहीं है, क्योंकि मैं पीऊँगी जब शिवलिंग पे मैं जल चढ़ा दूँगी, उसके बाद ही, और मैं पानी भी नहीं लूँगी। लेकिन इसके पापा को दे रही हूँ ना मैं। तो अब ये देखो, ये पैकेट वाली ना मैं बचा के रख लूँगी। अब जब भी मैं अपनी बनाऊँगी ना, तो मैं उसी से बनाऊँगी। ये मेरा इस व्रत में नहीं, मेरे हर व्रत में जो भी मैं व्रत रखती हूँ ना, मैं इसी तरीके से करती हूँ। जो डेली यूजेस के डब्बे होते हैं ना, उसमें से ना मसाले यूज़ करती हूँ और ना ही चीनी पत्ती। आप भी बताना, आप भी ऐसी करते हैं क्या? तो ये मेरा आज मॉर्निंग का ही रूटीन है। अब ये देखिए, ये वाला बेड भी फैला हुआ इसलिए लग रहा है, वैसे तो बिल्कुल क्लीन ही था। क्योंकि इधर ना मैंने सारे जो भी मैंने कल बताया ना, मैंने काफ़ी कपड़े धोए थे। तो वही जो सारे कुशन के कवर वगैरह भी धोए थे, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ ना आपको। तो ये सब भी सूख गए हैं। तो तब तक सूखे ही नहीं थे, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े थे, और मैंने जैसा कि आपको बता रखा है ना, मेरी बालकनी छोटी है, तो उसमें आते नहीं हैं। तो ये मैंने अंदर ही बिछा दिए थे, बट ये अंदर भी सूख गए। कुशन कवर तो वैसे ही हल्के हल्के से होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी ना, ये मैं फटाफट से तय लगा लूँगी। और मेरा यही काम रहता था, अगर ये नाइट में हो जाते ना, तो मैं इनको नाइट में ही रख देती। बट ये नाइट में सूखे ही नहीं थे, तो फिर रखने का फ़ायदा भी नहीं है। तो अब मैं ये जगह खाली कर रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरी बेड शीट्स वगैरह और ये जो कुशन कवर, सोफ़ा कवर, पर्दे, जो भी मेरे होते हैं ना, उन्हें सबको मैं ना इस वाले पलंग में ही रखती हूँ। ये जो बाहर वाला बेड है ना, इधर मैंने हाफ़ बेड सिर्फ अपनी बेड शीट्स, इन सब चीज़ों के लिए रखा हुआ है, इसी में रखती हूँ मैं। तो अभी सबसे पहले ना मैं एक चेयर लेकर आऊँगी, क्योंकि यहाँ कोई जगह ही नहीं है जिसमें मैं रखूँ क्योंकि फिर उठा लेती हूँ ना एक बार, फिर वो नीचे को आता है, क्योंकि काफ़ी भारी है। तो अभी ये मैं उठाऊँगी और
इसमें ही मैं सारे रख दूँगी। अब देखो जैसे मैं उठा रही हूँ ना, अब ये कुशन कवर आपको दिख रहे होंगे इधर ग्रीन ग्रीन, मैं ये रखना भूल गई, क्योंकि वही वो उधर रखे हुए थे और मेरे ध्यान से भी निकल गया, तो मैंने बाद में देखा। तो मैंने इन्हें फिर बाद में रखा था दूसरी तरफ को, मैंने बाद में देखा। और साथ ही साथ ना मैं बेडशीट चेंज करूँगी। हालांकि मैंने परसों तरसों ही बेडशीट चेंज की थी, वो गंदी नहीं है, लेकिन वही जब मेरा मतलब त्यौहार होता है ना, तो मैं ज़रूर बेडशीट चेंज करती हूँ, चाहे एक दिन की क्यों ना हो। तो आज मैं अपनी अंदर वाली बेडशीट भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि उसमें हम बैठते हैं, लेटते हैं और खाते हैं, चाहे एक दिन भी पे बैठें तो फिर हो जाता है ना। और बाहर वाली नहीं करूँगी, क्योंकि बाहर वाली में हम बैठते उठते ही नहीं है, और ये भी देखो बिल्कुल क्लीन है, इस पर नहीं हम खाते, खाना भी नहीं खाते। और वैसे तो खाना नीचे बैठ के ही खाना चाहिए, लेकिन वही बच्चा है छोटा, तो फिर वो तो खा ही लेता है कुछ ना कुछ। तो अब ये देखिए, वो आप कवर देख रहे हो ना, सोफ़ा कवर, ये भी मैंने कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो इनको भी मैंने अच्छे से ना धो दिया था, वो पहले ही सुखा दिया था इनको मैंने एक दिन पहले ही। तो मैंने उन्हें नाइट में ही बिछा दिया था, ताकि मॉर्निंग के लिए ना मेरा काम आसान रहे। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, मैं ना नाइट में ना काफ़ी काम कर लेती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग में ना मुझे हबड़ दबड़ ना रहे कि ये भी करना है वो भी करना है, जिससे कि मुझे पूजा पाठ के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए ना ज़्यादा टाइम मिले। ये नहीं कि मुझे घर समेटना है ना, घर की डस्टिंग करनी है। तो डस्टिंग भी मैंने कल बहुत अच्छे से कर दी थी, सारी सारी ही जितनी भी चीज़ें हैं ना ऑलमोस्ट मैंने कर दी थी। तो इससे यही रहता है कि भाई डस्टिंग भी अपनी हो जाती है ना। देखो देखो बस फिर क्या रहता है ना कि अपना झाड़ू उड़ू करो। झाड़ू भी मैंने कल पीछे से अच्छे से निकाला है सारा कूड़ा, तो आज मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अपना ये है कि घर एकदम शुद्ध हो जाएगा अपना अच्छे से कर। फिर भी मेरी आदत जो रहती है ना, जो मैं खिसका सकती हूँ ना, मैं उनको खिसका ही लेती हूँ, ये मेरे अंदर है। अब मैं ज़्यादा मतलब यहाँ पे झाड़ू कर दूँगी अच्छे से। झाड़ू करने के बाद अब इधर से भी मैं सारा कूड़ा निकाल लूँगी। और वही वाली बात है, कल इतनी अच्छे से करने के बावजूद भी ना आज इतना सारा कूड़ा निकला। अब इसे भी खिसका के मैं निकाल लूँगी सारा कूड़ा, इसके वो सोफ़े के नीचे से भी। ये देखो यहाँ मैं बैठ बैठ के निकालूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मिट्टी रहती है ना, तो वो इससे आ जाएगी। तो आप मुझे बताना ये वाले कुशन कवर भी कैसे लग रहे हैं। मैंने ये वाले तो मेरे पहले के हैं, और ये धोए थे ना, काफ़ी शाइनिंग मार रहे थे। तो मैंने इनको ना सर्फ़ में नहीं धोया, मैं सर्फ़ में नहीं धोती, या तो शैम्पू के एक पाउच डाल देती हूँ, या इजी रखा होता है ना घर में, जैसे वुलन के लिए, नए कपड़ों के लिए, तो वो एक पैकेट रखा था। तो मैंने ये वाले भी, और जो इसमें बिछे हुए थे ना ब्राउन वाले, वो भी मैंने दोनों एक साथ ही भिगो दिए थे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें खंगल दिया, बस पानी से, अच्छे पानी से खंगला है, ठीक है। अब ये देखो, फिर भी देखो कितना कूड़ा तो निकल ही गया ना। लेकिन ये है कि जब एक दिन पहले तुम अच्छे से तैयारी कर लेते हो ना, तो अगले दिन भारी भारीपन नहीं लगता। तो ये उधर मैंने उसके पापा को ना चाय भी दे दी थी, जिससे कि वो उठ के ना, मैंने उनका पानी लगा दिया था। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो यहाँ पे मैं मंदिर का सामान लेकर आ गई थी, और अब ये पहुँच गए हम मंदिर। ये देखिए, ये रुद्र का मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, और हम इस वाले मंदिर आए हैं। हमारे घर के ज़्यादा पास तो नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक था, इधर ना भीड़ कम थी। भीड़ देखो, आपको कहोगे कि कम है। फिर भी दर्शन हो गए, भगवान की पूजा हो गई, इससे बड़ी बात क्या है। अब यहाँ पे भी मैं ना धूप कर लूँगी, पूजा कर लूँगी। ये देखिए, ये हनुमान जी के आप भी दर्शन कर लीजिए। और भोलेनाथ के तो मैं दर्शन नहीं करा पाई, आप समझ सकते हैं आज के दिन कितना और रश होता है मंदिर में। और ये देखिए, ये मैं बाहर, ये रहा मेरा, आज मैंने ये साड़ी वियर की थी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।